4 अक्टूबर 2011 हरियाणा का पंचकुला और पंचकुला में हुआ एक एमएमएस कांड जो देश भर में सुर्खियां बन गया। 4 लड़कियों ने एक लड़की से न केवल लूटपाट और मारपीट की, बल्कि उसको बेलिबास कर उसका एमएमएस बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। मामला जितनी तेजी से सुर्खियों में आया, उतनी ही जल्दी सुर्खियों से उतर भी गया। यानी एमएमएस बनाने वाली लड़की और एमएमएस का शिकार बनने वाली लड़कियों में समझौता हो गया और मामला बंद कर दिया गया। 4 महीने बाद, तारीख 12 जनवरी 2012, जगह बल्टाना, पंचकुला। वक्त शाम के 7:15 बजे। शाम करीब 7 बजे जीरकपुर थाने में खबर आती है कि पंचकुला के एक मकान में एक मां और 14 साल की बेटी का कत्ल हो गया है। पंचकुला जैसे शांत शहर में डबल मर्डर की खबर चौंका देने वाली थी, लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचना ही ठीक समझा। घर के अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। घर की पहली मंजिल के कमरे पर मां और बेटी की लाश पड़ी थी। बेड के नीचे जमीन पर मां की लाश थी। मां की गला काटकर हत्या की गई थी, जबकि दरवाजे के पास बेटी की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे थे। कत्ल गला दबाकर किया गया था। दरअसल पंचकुला का यह मकान आंचल जिंदल का था। वही आंचल जिंदल जो पंचकुला एमएमएस कांड की मुख्य आरोपी थी। इस घर में आंचल के अलावा उसकी मां शिखा जिंदल और 14 साल की बहन प्रियंका जिंदल भी रहा करती थी। शिखा घर के नीचे ही एक जनरल स्टोर चलाती थी। कत्ल का पता उस वक्त चला जब शाम को एक लड़की सामान खरीदने के लिए दुकान में पहुंची, लेकिन जब उसे दुकान पर कोई नहीं दिखा तो वो ऊपर वाले घर के पोर्शन में गई जहां मां और बेटी की लाशें पड़ी हुई थी। जिस वक्त घर में डबल मर्डर हुआ, उस वक्त शिखा की बेटी आंचल घर में नहीं थी और वो 3 दिन से घर से गायब थी। आंचल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो लुधियाना में थी, जबकि दिवाली के बाद से ही आंचल के पिता और शिखा जिंदल के पति घर नहीं लौटे थे। मौका वारदात से इतना तो साफ था कि कातिल को घर में घुसने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। मतलब वहां जो भी आया घर वालों का जानने वाला था। दोनों ही कत्ल बेहद आराम से किए गए थे और दोनों ही कत्ल एक कमरे में किए गए, लिहाजा पुलिस को लग रहा था कि डबल मर्डर की इस वारदात में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे। वारदात के बाद तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मिली वो कंडोम थे। कमरे से पुलिस को करीब 150 से ज्यादा कंडोम मिले और कुछ कंडोम लाश के पास गिरे हुए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके का 2-2 बार मुआयना किया और वहां से तमाम अहम सबूत और फिंगरप्रिंट जुटाए। वारदात के बारे में पता चलने के बाद जब आंचल घर पहुंची तो उसने पुलिस के सामने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला था। आंचल के बयान के बाद पुलिस के शक के घेरे में 5-5 लोग थे, जिनमें एक खुद आंचल थी। वजह यह थी कि मां और बहन के कत्ल के वक्त वो गायब थी और कत्ल की खबर सुनने के बाद वो वापस घर लौटी थी। परिवार में केवल आंचल ही थी जो पुलिस के सामने मौजूद थी, लिहाजा पुलिस आंचल से ही तफ्तीश की शुरुआत करती है। हालांकि आंचल 3 लोगों का नाम पुलिस के सामने लेती है जिन पर उसे शक है, लेकिन जब वो पहला नाम लेती है तो केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। आंचल ने सबसे पहले पुलिस के सामने अपने पिता का ही नाम लिया। आंचल की तरह ही आंचल के पिता भी कत्ल के वक्त घर से गायब थे। पूछताछ में पता चला कि आंचल के पिता अक्सर ऐसे ही घर से गायब हो जाते थे और इसकी वजह थी उनके नशे की आदत, जो घर में कोई बर्दाश्त नहीं करता था और इसको लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। आंचल के मुताबिक प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए उसके पिता उसकी मां और बहन का कत्ल करा सकते हैं। पिता के बाद आंचल ने जिस दूसरे शख्स पर शक जताया है उसका नाम विनीत था। विनीत उस लड़की का दोस्त है जिसका एमएमएस आंचल ने बनाया था। आंचल के मुताबिक इस केस को उस वक्त रफा दफा करवाने के लिए विनीत ने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन आंचल का केस खुद ही सुलझ गया था, लिहाजा विनीत को पैसे नहीं मिले। आंचल को शक था कि पैसे न मिलने की वजह से ही विनीत ने उसकी मां और उसकी बहन के कत्ल की साजिश रची। आंचल 2 नाम ले चुकी थी और वो पुलिस के सामने तीसरा नाम लेती है उस लड़की के भाई का जिसका उसने एमएमएस बनाया था। आंचल को शक था कि बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने ही उसकी मां और बहन को मौत के घाट उतारा था।
आंचल ने तो पुलिस के सामने 3 नाम ले लिए, लेकिन पुलिस की रडार पर खुद आंचल थी। कत्ल होने से 3 दिन पहले वो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। शुरुआत में उसने पुलिस को उलझाने की कोशिश की। पहले उसने बताया कि वो चंडीगढ़ में थी, फिर बताया वो पंचकुला में थी, लेकिन पता करने पर मालूम चला कि वो तो लुधियाना में थी। आंचल का बार बार बयान बदलना और पुलिस के सामने अपने पिता का नाम लेना भी पुलिस का शक आंचल की तरफ मोड़ रहा था। पुलिस की तफ्तीश में यह भी पता चला कि आंचल के रिश्ते उसकी मां से ठीक नहीं थे और पैसों को लेकर भी आंचल का झगड़ा उसकी मां से होता रहता था। लिहाजा आंचल भी रडार पर थी। तफ्तीश आगे बढ़ाने पर संदिग्धों की लिस्ट में एक और नाम सामने आया और यह नाम था एक नामालूम लड़के का, जिसका कत्ल के रोज आंचल की मां के साथ झगड़ा हुआ था। दरअसल वो लड़का दुकान में अकेली बैठी आंचल की बहन प्रियंका से बात कर रहा था और आंचल की मां शिखा के आने पर उसकी उनसे कहासुनी हुई। तो क्या उस लड़के ने किया आंचल की मां और बहन का कत्ल? घर में मौजूद 150 से ज्यादा कंडोम का क्या है राज? क्या आंचल जो कह रही है वो सच है, या फिर खुद आंचल ने रची है अपनी मां और बहन के कत्ल की साजिश? ये सारे सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे। इन्हीं सवालों का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने आंचल की मां का मोबाइल नंबर खंगालने की कोशिश की। वारदात वाले दिन के मोबाइल नंबरों की लिस्ट चेक की गई तो उसमें से एक नंबर ऐसा था जो संदिग्ध था। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता करना शुरू किया तो उसे पता चला कि यह नंबर इलाके के ही एक शख्स का था। उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि इलाके के ही रहने वाले 2 लड़कों ने उस दिन कॉल करने के लिए उसके मोबाइल का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने देर न करते हुए इन दोनों लड़कों को पकड़ा तो इन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि डबल मर्डर की वारदात उन्होंने लूट के लिए अंजाम दी थी। दोनों ने बताया कि वो शिखा की दुकान पर अक्सर जाया करते थे और दोनों की उनसे जान पहचान थी। वारदात वाले दिन भी वो पहले दुकान की बजाय मकान में पहुंचे और वहां उन्होंने शिखा को मौत के घाट उतार डाला। इसके बाद उन्होंने शिखा की बेटी को भी किसी काम के बहाने ऊपर बुलाया और गला घोंटकर उसे भी मार डाला। इसके बाद दोनों घर में पड़ी और शिखा की पहनी ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए।